चलिए, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा सब चीज़ें। बेसिकली तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, बट मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियोस आपके पे लाऊं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं अपने एनसीईआरटी डेमोक्रेसी चैप्टर के ऊपर। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ही हमारा पूरा का पूरा डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के लेक्चर में आपका खत्म हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। तो डेमोक्रेसी बेसिकली आपको पता ही है, लोकतंत्र यानी एक ऐसा तंत्र जहां जो रूलर होता है, जो गवर्नमेंट होता है, जो शासक होता है, वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो बाई पीपल, यानी लोगों के द्वारा वो चुना जाता है, ठीक है। यानी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए, अगर कुछ बच्चे इसमें ये एक्सेप्ट करेंगे कि सर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बताएं, या फिर जो भी चीजें हैं, ठीक है, या फिर सर कम बता रहा है या फिर सर ज्यादा बता रहा है, तो देखो मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपके एनसीईआरटी किताब में दी गई है, क्योंकि ये एनसीईआरटी सीरीज है और एनसीईआरटी सीरीज में हम उतना ही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ना तो हम कुछ ज्यादा पढ़ेंगे और ना ही हम कम पढ़ेंगे। ज्यादा कब पढ़ेंगे? जब हम प्योर पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ेंगे, तब जाके हम इन सब चीजों को ज्यादा पढ़ेंगे। अभी हम एकदम कोर कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे एनसीईआरटी का। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, अगर हम सरकार की बात करें ना, तो हमारे पूरे दुनिया में दो तरह की सरकारें होती हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है, बट अगर आप चाइना चले जाओ, अगर आप साउथ कोरिया चले जाओ, वहां पे आपको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है। उसके बाद अदर जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट था, डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गया, जो भी है, ये सारे नॉन गवर्नमेंट में ही आ जाता है, नॉन डेमोक्रेटिक में ही आ जाते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में कि सर क्या क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। आई होप कि अब आपको क्लियर इन सब चीजों को दिख रहा होगा। सबसे पहला जो फीचर है डेमोक्रेसी का, वो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, जिन्हें भी हम चुनते हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई एक एरिया है और उसमें से कुछ लोग खड़े हुए हैं और सारा जनता का ये अधिकार है कि उनमें से किसी एक को वो चुने। यानी जो लोग चुने गए होते हैं वही मेजर डिसीजंस को लेते हैं, क्या काम करना है उस क्षेत्र में, क्या नहीं करना है, कितना विकास करना है, कितना नहीं करना है, ये सारा डिसीजन जो है वही इलेक्टेड मेंबर लेता है। दूसरा फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी डेमोक्रेसी में चुनाव होता है ना, वो एकदम फ्री एंड फेयर मैनर में होता है। कहीं भी चीटिंग, कहीं भी कोई आपको घोटाला देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक और बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, ईसीआई का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। या फिर अगर आप सरकारी टीचर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर में है, तो जरूर कहीं ना कहीं ड्यूटी आपको लगी होगी। तो ईसीआई जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ी होती और इसका काम होता है इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, ठीक है। तो ईसीआई का काम होता है इलेक्शन करवाना। तो हमारे ईसीआई फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन करवाती है, ठीक है। तीसरा, वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू, यानी हमारे लोकतंत्र में, हमारे डेमोक्रेसी में, अगर कोई व्यक्ति एक वोट डालता है तो उसके एक वोट का वैल्यू भी एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का वोट का वैल्यू 10 होता है तो किसी का 5 होता है, किसी का 15, किसी का 20। जी नहीं, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप से हैं, अगर आपका वोटर लिस्ट बना है, क्योंकि 18 साल से बाद ही वोटर आईडी कार्ड बनता है, और अगर आप वोट दे रहे हैं, चाहे आप 99 साल के क्यों ना हो, अगर आपने वोट डाला है तो आपके वोट का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। और लास्ट फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में आपके नियमों का आदर किया जाता है, आपके आदर्शों का पालन किया जाता है और आपके राइट्स, जो आपके अधिकार है, मानव अधिकार है,
उसको भी रेस्पेक्ट दिया जाता है। आप चाइना चले जाइए, आप कोरिया चले जाइए, आप कोर्ट में जाइएगा, चुनाव भले आप कोर्ट में जाइएगा, केस लड़िएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है वहां पे। अगर आप कहीं से भी गलती है, सही है, कुछ भी है, तो अगर वहां की सरकार ने आपको गलत ठहरा दिया तो समझिए कि आप गलत हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, आपके राइट्स का रिस्पेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपके पास क्या क्या अधिकार है, ये सब आप इस लोकतंत्र में देख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसी तरह ये लोकतंत्र नहीं है, इसमें कुछ खूबी है, तो ही जाके आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन पाया है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं वाई डेमोक्रेसी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एक टॉपिक और बचा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे, बट हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। अब देखो, किसी भी चीज का कोई भी चीज आपके लाइफ में जरूरी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका कोई पॉजिटिव है पॉइंट है तो उसका कोई निगेटिव पॉइंट भी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा चीज हो जो जिससे आप बहुत खुश हो, चाहे आप बहुत दुखी हो, और उसका दो साइड ना हो। दो साइड हमेशा हर चीज का होता है। हर एक व्यक्ति के आपके जीवन में दो साइड होता है। एक बहुत पॉजिटिव जिससे आप बहुत खुश रहते हैं, एक बहुत निगेटिव जिससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे डेमोक्रेसी में भी लगता है कि डेमोक्रेसी का एक अगर पॉजिटिव साइड है तो एक हमारा क्या है, नेगेटिव साइड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर डेमोक्रेसी का नेगेटिव साइड क्या है, और इसी नेगेटिव साइड को एनसीईआरटी में लिखा गया है, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी क्या क्या नेगेटिव बातें हैं डेमोक्रेसी को लेकर, हम ये चीजें समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। जाहिर सी बात है कि हर 5 साल पे चुनाव आता है, और चुनाव के बाद ऐसा संभवतः देखा जाता है कि जो पुराने नेता थे वो हट के दूसरे नेता आ जाते हैं। इससे होता क्या है कि जनता के इंटरेस्ट को वो लोग नहीं समझ पाता है, जनता क्या चाह रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये उन चीजों को उन लोगों को नहीं समझ में आता। यानी पहला प्रॉब्लम ये है कि लीडर्स हमेशा बदलते रहते हैं। चुनाव होगा तो वो तो जनता के हाथों में है, ठीक है। अब नेता बदलेगा, उसको समझ ही में नहीं आएगा कि एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है। और नेताजी इतने समझदार होते हैं हमारे यहाँ के कि 5 साल तो लग जाता है उनको समझने में ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। आप एनसीईआरटी का ये लाइन मिलाइएगा। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ लोग चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने पावर के लिए, अपने रॉयल्टी को दिखाने के लिए, ना कि जनता के लिए, या फिर ना ही उनको कोई इतना इज्जत सम्मान मिलता है। बेसिकली कह सकते हैं कि जनता का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, पैसे रखते हैं, ठीक है। तीसरा, डिसीजन मेकिंग डिले। कभी भी देखिएगा, कहीं भी अगर लोकतंत्र की सरकार है तो वो देश कम डेवलप है। सबसे बेहतरीन आपके सामने एग्जांपल है भारत। भारत में लोकतंत्र है, यानी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और आप देख लीजिए डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा है। सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि आपके घर में 4 मेंबर हैं, और अगर उनको डिसीजन लेना है तो चारों को पूछ के लेना पड़ेगा। तो इट मे बी कि उस डिसीजन पे 2 लोग मान जाए, 2 लोग कह दे कि हम सोच के बताएंगे। यानी ये डिसीजन में डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। होगा कि नहीं होगा वो बाद की बातें हैं, बट डिसीजन मेकिंग में क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, ड्यू टू 4 पर्सन है आपके घर में। बट अगर आपके घर में 1 पर्सन आप ही हो जिसे डिसीजन लेना है, तो थोड़ा देर तो लगेगा सोचने विचारने में कि क्या सही है क्या गलत है, बट हाँ, मुश्किल से बहुत जल्द आप रिजल्ट दे दोगे और बहुत जल्दी डिसीजन भी ले लोगे। हाँ, अब ये सही नहीं है कि अकेले डिसीजन हो सकता है, गलत भी डिसीजन ले लिया, बट डेमोक्रेसी में ये एक प्रॉब्लम देखा गया है कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्या होता है, डिले होता है, लेट होता है। 4 नंबर, इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। जाहिर सी बात है कि नेता का बेटा ही नेता बनता है, ठीक है। कॉमन पीपल बहुत मजबूर, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पहले से लाखों करोड़ों की संपत्तियां हैं, भाई वही चुनाव लड़ सकते हैं। हम आम आदमी आप आगे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें एक चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स।
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 25 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, और अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आप खर्चा कर सकते हैं। भाई मुझे एक बार बताओ, मैं एक आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ, और मेरे पास साल का, भाई ये 10 लाख तो दिन का छोड़िए, मेरे पास साल में 10 लाख नहीं आते, मैं कहाँ से खर्चा करूंगा, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा? ये सबसे बड़ी सवाल है। ठीक है, तो चुनाव वही लड़ता है, ठीक है, जिसके पास पहले से उतनी पावर हो, उतना पैसा हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं जान पाएगा कि भाई जनता डिमांड क्या कर रही है, उसको तो अपने घर भरने से मतलब है। बेसिकली मैं बता दूं कि इलेक्शन एक ऐसा, कह सकते हैं कि इलेक्शन एक ऐसा जनरेटर है, एक ऐसा मशीन है जो समय समय पे आता है और सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके ले जाता है। ठीक है, तो ये सेम टाइप का मैंने बता दिया। उसके बाद ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। जाहिर सी बात है कि अगर हर 5 साल पे नेता बदल रहा है, नेताजी आपके इंटरेस्ट को नहीं जान पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी नेताजी को नहीं पहचान पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 5 साल पे हर नेता बदल जा रहा है, किसका क्या मन है, किसका क्या ये है, हमको तो नहीं पता। ठीक है, यानी ऑर्डिनरी पीपुल को भी नहीं पता होता है कि कौन सा नेता उसके लिए अच्छा है और कौन सा नेता खराब है। हालांकि नेता सभी खराब होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग डेमोक्रेसी के पहले तो देखिए कि अगेंस्ट में जो चीजें बातें हुई, जो भी चीजें हुई, अब हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या है। बहुत सारे फायदे हैं डेमोक्रेसी के। सबसे पहले इट इज द अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये एक जवाबदेही सरकार है। अगर आप इससे जवाब मांगोगे तो ये कहीं ना कहीं से आपको उस चीज का जवाब देगी। कुछ भी मत मांग लेना, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, जो आपके सोशल इश्यूज हैं, अगर उस पर आप जवाब मांगोगे तो ये जवाब देगी सरकार, और इसका जवाब दे ही है कि ये आपको जवाब दे। ठीक है, सेकंड, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहली बात ये कि ये डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एक कहावत है कि देर से अंधेर से देर भला, इन द सेंस कि अगर कोई डिसीजन है, जैसे कि अगर पुल बनवाना है, अगर वहां पे एक आदमी डिसीजन ले तो इट मे भी कि वो गलत डिसीजन ले सकता है, बट अगर 7-8 आदमी मिलकर डिसीजन लेता है तो हो सकता है कि 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन लेट लगे, बट हाँ, जो डिसीजन निकल के आएगा वो सबसे बेस्ट होगा, यकीन मानिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन बहुत ही अच्छा होता है जो हमारा डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हमारा क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। फिर अगर हम तीसरी बात बोले तो इट प्रोवाइड्स द मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील की जाए इस चीज को भी बताता है। ठीक है, कैसे झगड़ा से बचे, कैसे क्या हो, ये सब चीजें बताता है। ठीक है, और लास्ट है, ठीक है, थक चुका हूं मैं, बहुत बहुत बोलता हूँ, ठीक है, मतलब थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, मतलब बहुत बोलना पड़ता है। चलिए, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये हमारे सिटीजनशिप को निखारता है। ये हमें बताता है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, गलती से ही माफ कीजिएगा, आज बहुत थक चुका हूं मैं, ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।